नमस्कार विद्यार्थियों। हम बात कर रहे थे दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में। इसके पूर्व वीडियो में धारा 91 और 92 के बारे में विस्तृत चर्चा की गई थी। आज हम उसके आगे बात करेंगे 93 से लेके 100 तक। इसमें है संदिग्ध दस्तावेज के बारे में है कि संदिग्धार्थी दस्तावेज जब किसी दस्तावेज की भाषा उसके अर्थों को स्पष्ट नहीं कर पाती है या उसमें वर्णित तथ्यों से संबंध नहीं मिलता है तो उसे संदिग्ध दस्तावेज कहते हैं। ये संदिग्धता दो तरह की हो सकती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष संदिग्धता से तात्पर्य कि जो लिखित को देखते ही मालूम हो जाती है, ऐसी दस्तावेज की भाषा अस्पष्ट और अनिश्चित होती है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। ये इसका उपबंध धारा 93 और 94 में संबंधित है। दूसरी है अप्रत्यक्ष संदिग्धता। अप्रत्यक्ष संदिग्धता वहाँ उठती है जहाँ दस्तावेज या लिखित के स्पष्ट शब्द और निश्चित होते हैं, किंतु शब्दों का उस परिस्थितियों के में प्रयोग संदेहजनक हो जाता है। अप्रत्यक्ष संदिग्धता के बारे में प्रावधान धारा 95 से 99 तक है। अप्रत्यक्ष संदिग्धता में मौखिक साक्ष्य द्वारा इसी त्रुटि को ठीक किया जा सकता है। अप्रत्यक्ष संदिग्धता से संबंधित धारा 95 से 98 है। बात करते हैं प्रत्यक्ष संदिग्धता की। धारा 93 इसी संबंध में है। संदिग्धार्थ दस्तावेजों को स्पष्ट करने या उसका संशोधन करने के साक्ष्य का अपवर्जन। जबकि किसी दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा देखते ही संदिग्धार्थ या त्रुटिपूर्ण है, तब उन तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा जो उनका अर्थ दर्शित या उसकी त्रुटियों की पूर्ति कर दे। एग्जाम्पल लेते हैं। ख को क 1000 रुपये या 1500 रुपये में एक घोड़ा बेचने का लिखित करार करता है। यह दर्शित करने के लिए कौन सा मूल्य दिया जाना था, साक्ष्य नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जब दस्तावेज लिखा गया तो उस समय इस बात का स्पष्ट किया जा सकता था, अर्थात इस प्रत्यक्ष संदिग्धता का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। उसके बाद आती है धारा 94, जो बताती है कि विद्यमान तथ्यों को दस्तावेज के लागू होने के विरुद्ध साक्ष्य का अपवर्जन। जबकि दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा स्वयं स्पष्ट हो और जबकि वह विद्यमान तथ्यों को ठीक ठीक लागू होती हो, तब यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा कि वह ऐसे तथ्यों को लागू होने के लिए अभिप्रेत नहीं थी। दृष्टांत लेते हैं। ख को क रामपुर में 100 बीघा वाली मेरी संपदा विलेख द्वारा बेचता है। क के पास रामपुरा में 100 बीघे वाली एक संपदा है। इस तथ्य का साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा कि विक्रयार्थ अभिप्रेत संपदा किसी भिन्न स्थान पर स्थित और भिन्न माप की थी। अर्थात जब एग्रीमेंट हुआ कि ए बी को रामपुर में स्थित 100 बीघा ज़मीन बेचने का करार हुआ, तो रामपुर में उसके पास ज़मीन भी है, तो इस बात का साक्ष्य नहीं दिया जाएगा कि जब एग्रीमेंट हुआ कि रामपुर की नहीं श्यामपुर की ज़मीन बेचने का आशय था। ठीक है। इसके बाद आती है अप्रत्यक्ष संदिग्धता के बारे में, जो कि 95 से 99 तक है। 95 कहती है कि विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन दस्तावेज के बारे में साक्ष्य, जबकि दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा स्वयं स्पष्ट हो किंतु विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन हो, तो यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकेगा कि वह विशिष्ट भाव से प्रयुक्त की गई थी। ख को क मेरा कलकत्ते का गृह विलेख द्वारा बेचता है। ख का कलकत्ता में कोई भी गृह नहीं था, किंतु ये प्रतीत होता है कि उसका हावड़ा में एक गृह था जो विलेख के निष्पादन के समय ख के कब्जे में था। इन तथ्यों को ये दर्शित करने के लिए साबित किया जा सकेगा कि विलेख का संबंध हावड़ा के गृह से था। इसके बाद आती है धारा 96, जो कहती है कि उस भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य जो कोई व्यक्ति में से केवल एक को लागू हो सकती है। जबकि तथ्य ऐसे है कि प्रयुक्त भाषा कई व्यक्तियों या चीज़ों में से किसी एक को लागू होने के लिए अभिप्रेत नहीं हो सकती थी, तब उन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा जो ये दर्शित करते हैं कि उन व्यक्तियों या चीज़ों में से किसको लागू होने के लिए वह आशयी थी। एग्जाम्पल लेते हैं।
क 1000 रुपये में मेरा सफ़ेद घोड़ा ख को बेचने का इकरार करता है। ख के पास 2 सफ़ेद घोड़े हैं। उन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा जो ये दर्शित करते हों कि उनमें से कौन सा घोड़ा अभिप्रेत था। इसी तरह ख के पास क हैदराबाद जाने के लिए इकरार करता है। ये दर्शित करने वाले तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा कि दक्षिण का हैदराबाद अभिप्रेत था या सिंध का हैदराबाद। उसके बाद आती है धारा 97। ये बताती है कि जबकि प्रयुक्त भाषा भागत विद्यमान तथ्य के एक सवर्ग को और भागत विद्यमान तथ्यों के अन्य सवर्ग को लागू होती है, किंतु वह पूरी तरह दोनों में से किसी एक को ठीक ठीक लागू नहीं होती, तब यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकेगा कि वह दोनों में से किसको लागू होने के लिए अभिप्रेत थी। एग्जाम्पल है, ख को मेरी भय में स्थित मैं के अधिभोग में भूमि बेचने का क करार करता है। क के पास भय में स्थित भूमि है किंतु वह मैं के कब्जे में नहीं है, तथा उसके पास मैं के कब्जे वाली भूमि है किंतु भय में स्थित नहीं है। ये दर्शित करने वाले तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा कि उसका अभिप्राय कौन सी भूमि बेचने का था। इसके बाद आती है धारा 98 जो कहती है कि न पढ़ी जा सकने वाली लिपि आदि के अर्थ के बारे में साक्ष्य। ऐसी लिपि को जो पढ़ी न जा सके या सामान्यतः समझी न जाती हो, विदेशी, अप्रचलित, पारिभाषिक, स्थानिक और प्रांतीय शब्द प्रयोग का संक्षेपवार का और विशिष्ट भाव में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, एक मूर्तिकार क मेरी सभी प्रतिमाएं ख को बेचने का करार करता है। ख के पास प्रतिमान और प्रतिमा बनाने के औजार भी है। ये दर्शित कराने के लिए कि वह किसे बेचने का अभिप्राय रखता था साक्ष्य दिया जा सकेगा। वही धारा 99 कहती है कि दस्तावेज के निबंधनों में फेरफार करने वाले करार का साक्ष्य कौन दे सकेगा, कि वे व्यक्ति जो किसी दस्तावेज के पक्षकार या उनके हित प्रतिनिधि नहीं हैं, ऐसे किन्हीं भी तथ्यों का साक्ष्य दे सकेंगे जो दस्तावेज के निबंधनों में फेरफार करने वाले किसी समकालीन करार को दर्शित करने की प्रवृत्ति रखते हों। एग्जाम्पल लेते हैं, क और ख लिखित संविदा करते हैं कि क को कुछ कपास ख बेचेगा, जिसके लिए संदाय कपास के परिधान किए जाने पर किया जाएगा। उसी समय वे एक मौखिक करार करते हैं कि क को 3 मास का प्रत्यय दिया जाएगा। क और ख के बीच ये तथ्य दर्शित नहीं किया जा सकता था, किंतु यदि ग के हित पर प्रभाव डालता है तो वह ग द्वारा दर्शित किया जा सकेगा। इसी चैप्टर में धारा 100 है जो कहती है कि इस अध्याय की कोई भी बात विल का अर्थ लगाने के बारे में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के किन्हीं उपबंधों को प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी।